नेहा, ए नेहा, जरा मेरी मदद तो कर दे। नेहा, नेहा। ये लो आपकी चाय। ये सब आपकी गलती है। अरे मैंने क्या किया? ये सब आपकी कारस्तानी है। ना ही आप नेहा को वो बड़ा फोन लाके देते, ना ही वो ऐसी रहती। अरे अब फर्स्ट क्लास में पास हुई है तो कुछ तो देना बनता ही है। हा, फर्स्ट क्लास में पास हुई है। शादी करके जाएगी तो क्या ससुराल वालों को डिग्री खिलाएगी? ना वो उस मोबाइल को छोड़कर घर का काम सीखती है और ना ही मेरा बात मानती है। जब ससुराल वाले ताना मारे ना तो मुझे ना कहना। मेरी बेटी शादी करके ससुराल जाएगी ही नहीं। तुम्हें उसे जिंदगी भर अपने हाथ का बना खाना खिलाना। हाँ हा, बड़े आए। दिन भर ये लड़की मोबाइल में लगी रहती है, ना जानी क्या खेलती है वो। अरे उसे पबजी कहते हैं। हाँ वही। ना जाने क्या होगा इस लड़की का। इस दिन को कुछ ही महीने बीते हैं। राजीव और उसके घर वाले नेहा को देखने आए हैं। है तो बहुत सुंदर। वैसे कितनी पढ़ी लिखी है? मेरी बेटी ग्रेजुएट है, वो भी फर्स्ट क्लास से। अरे वाह, राजीव के लिए तो मैं पढ़ी लिखी बहू ही ढूंढ रही थी। राजीव, क्या तुम्हें नेहा पसंद है? राजीव ने शर्माकर हाँ बोला और उन दोनों की शादी पक्की हो गई। नेहा हमेशा पबजी खेला करती थी, दिन में, सुबह, शाम, हर वक्त। अरे नालायक, कुछ काम सीख ले। जब ससुराल वाले ताना मारेंगे ना तब समझेगी। नेहा अपनी माँ की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती थी। कुछ महीनों बाद नेहा और राजीव की बड़े धूमधाम से शादी हुई। दोनों ही परिवार वाले बहुत खुश थे। शादी वाली रात जब राजीव कमरे में जा रहा था तो थोड़ा नर्वस था, लेकिन अंदर का नजारा देखकर वो हैरान रह गया। उसकी दुल्हन बड़े मजे से फोन में पबजी खेल रही थी। राजीव को तो समझ ही नहीं आया कि वो क्या बोले। अगली सुबह, बहू, अरे बहू। नेहा की सास किचन में नाश्ता बनाने लगी और सारा नाश्ता तैयार हो गया। कमाल है, नेहा अभी तक नहीं आई। चलो चलकर देखती हूँ। नेहा की सास जब उसके कमरे में गई तो नेहा पबजी खेल रही थी। मैं कब से आवाज दे रही हूँ और तुम यहाँ गेम खेल रही हो। वो माँ जी, अगर गेम को मैं बीच में छोड़ देती तो कोई मुझे मार देता। 1 मिनट माँ जी, 1 मिनट। ठीक है, नाश्ता तैयार है, नाश्ता करने आ जाओ। राजीव और उसकी माँ नाश्ता करने के लिए पहुंच चुके थे, लेकिन नेहा अभी भी गेम खेलने में बिजी थी। मैं कब से इस लड़की को आवाज दे रही हूँ, पर यह है कि फोन छोड़ती ही नहीं। राजीव चुपचाप नाश्ता करता रहा और उसने अपनी माँ को कोई जवाब नहीं दिया। नाश्ता खत्म करके बरखा घर का सारा काम करने लगी। फिर उसने दोपहर का खाना बनाया। बरखा घड़ी की ओर देखती रही। अजीब है, ये बहू अभी तक नहीं आई। और फिर बरखा खाना बनाने में बिजी हो गई। सारा खाना तैयार होने के बाद, राजीव, बेटा राजीव, बहू, ओ बहू। राजीव टेबल पर आ गया, पर नेहा
वहां नहीं पहुंची। मैं नेहा को बुलाकर लाता हूँ। ठीक है। नेहा, ये क्या, तुम अब तक गेम ही खेल रही हो? माँ तुम्हें कब से आवाज दे रही है? अरे अभी तो कुछ देर पहले शुरू किया है। दोपहर के 1 बज गए हैं और तुम हो कि अब भी गेम खेल रही हो। वाह। 1 बज गए हैं? वही तो मैं सोचूं, मुझे इतनी भूख क्यों लग रही है। नेहा ने अपना फोन वहीं रख दिया और राजीव के साथ खाना खाने चली गई। कब से तुम्हें आवाज दे रही हूँ। सॉरी, वो मैं गेम खेल रही थी। ठीक है, लेकिन गेम से पेट नहीं भरता। तुमने सुबह नाश्ता भी नहीं किया। हाँ, मुझे भूख लगी है। फिर तीनों ने साथ में खाना खाया। अब वापस गेम खेलने मत लग जाना, तुम्हें देखने मेरे रिश्तेदार आ रहे हैं। ठीक है माँ जी। नेहा अपने कमरे में गई और उसने फ्रेश होकर अपने कपड़े चेंज कर लिए। अभी लोगों को आने में काफी समय है, तब तक एक गेम खेल लेती हूँ। और नेहा ने वापस अपना गेम शुरू कर दिया और कुछ देर बाद बरखा उसके कमरे में आई। चलो, अब सब लोग आ चुके हैं। ठीक है माँ जी। बरखा की सहेलियों ने नेहा को देखा और उसकी बहुत तारीफ की। बरखा बहुत खुश थी। लेकिन अगले दिन नेहा फिर पबजी खेलने में मगन हो गई। बहू, बहू, बहू। बरखा इतनी आवाजें लगाया करती थी, पर नेहा उसकी एक न सुनती। ये सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। राजीव, मैं इसकी गेम की लत से बहुत तंग आ चुकी हूँ। अब मैं क्या बोलूँ माँ, मैं भी परेशान हूँ। हमें इसके परिवार वालों से बात करनी चाहिए। जैसा आपको ठीक लगे। बरखा ने नेहा के मम्मी पापा को बुलाया और उसकी शिकायतें करने लगी। अब आप ही बताइए कि मैं क्या करूं? मैं पूरा दिन चिल्लाती रहती हूं और ये है कि सुनती ही नहीं है, बस अपने पबजी में लगी रहती है। वो बहन जी, मुझे अपने बेटे के लिए एक पढ़ी लिखी बहू चाहिए थी, ना कि पबजी एडिक्ट। मेहरबानी कीजिए और इसे यहाँ से ले जाइए। नेहा के माता पिता बहुत शर्मिंदा थे। उन्होंने बरखा को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो एक ना मानी। अंत में नेहा को उसकी मम्मी पापा के साथ उनके घर जाना ही पड़ा। मैं ना कहती थी, ये ससुराल में नाम खराब करेगी। हाँ, अब मैं लोगों को कैसे मुंह दिखाऊंगा। पर नेहा को कोई चिंता नहीं थी, वो अब भी पबजी में बिजी थी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल कार्टून कहानियों को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।